शहजाद पूनावाला, निशब्द हूं, क्या कहूं? आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, जिस पश्चिम बंगाल में हम हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते थे कि द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, सिटी ऑफ जॉय आज सिटी ऑफ भय बन गया है। किस प्रकार से मां माटी मानुष नहीं बलात्कारी बचाव में तब्दील हो चुका है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तानाशाही मुझे चाहिए। देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस के पहले महिलाएं सड़कों पर थी, डॉक्टर सड़कों पर थे, न्याय मांग रहे थे उस बेटी के लिए, और उस समय पर 1000 से ज्यादा गुंडे घुस जाते हैं उस भीड़ में, उस पूरे मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए हिंसा अपनाते हैं, पुलिस नदारद हो जाती है, उस अस्पताल में घुस जाते हैं जहां पर यह कांड हुआ है, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, और पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर है वो मीडिया को दोष देते हैं, बोलते हैं हमने बहुत अच्छा जॉब किया। ममता बनर्जी कह रही है मैं 17 तारीख को मार्च निकालूंगा। अरे किसके खिलाफ? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आप है, आपने प्रिंसिपल को प्रमोट किया, आप ही की पुलिस फोर्स में ये रॉय व्यक्ति था, आप ही ने जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने जो कार्य किया है उसकी वजह से जो कोर्ट है उसने सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया। परंतु पहले दिन से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो कवायद लगी हुई है वो कल रात को और भी प्रबल हुई। पहले आपने देखा रेनोवेशन कराने लगे, पहले सुसाइड का उसको रंग देने लगे, और आज हमने देखा है कि सीसीटीवी से लेकर क्या क्या नहीं डिस्ट्रॉय किया गया है। और तहसीन पूनावाला आकर कहते हैं कि राजनीति बीजेपी कर रही है। अरे तहसीन पूनावाला मुझे छोड़िए, साकेत गोखले का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं, इंडिया अलायंस के ही नेता है। डिफाइन द हाइट ऑफ आयरनी, राहुल गांधी कठुआ कोलकाता बोलते हैं अपने ट्वीट में कल। अरे राहुल गांधी, कठुआ के जो अपराधियों को बचाने वाले लाल सिंह है उसको तो आप लोगों ने सपोर्ट किया और उसको पार्टी में लिया। ये साकेत गोखले का ट्वीट है भाई। कि दूसरे साथी समाजवादी पार्टी, मोहित खान और नवाब जैसे इनके नेता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। राजकुमार भाटी जी बताइए मोहित खान को कब निकालेंगे? नवाब यादव है उसको से तो किनारा कर दिया, हालांकि नेता आप ही का है, परंतु यह सिलेक्टिव आउटरीच है। यह दिखाता है कि सिलेक्टिवली किस प्रकार से आक्रोशित होना है। और आज जब पश्चिम बंगाल की सरकार से इस्तीफा मांगना है, तहसीन पूनावाला आखिरी बात कह रहा हूं, आपने बोला ना कि भाजपा सियासत करती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता दीदी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी इसको स्वीकारते हैं, हाँ या ना? सवाल आज है कि ये इतना सेक्युलर साइलेंस, ये इतना इंडिया साइलेंस क्यों है? नहीं, बिल्कुल कहीं साइलेंस नहीं है। कोलकाता की घटना को लेकर सभी पार्टियों की ओर से पूरा देश आक्रोशित है, सबको चिंता है, और जो बेटी के साथ वहां हुआ उस पर सबको चिंता होनी भी चाहिए। और फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। और पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध जिस गति से बढ़ रहे हैं, जगह जगह बीभत्स घटनाओं की खबरें आ रही हैं। इस पर हमें सभी राजनीतिक लोगों को, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को और मीडिया के लोगों को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि हम में कमी कहाँ है, क्या वजह है। कानून की कमी है, सामाजिक सोच की कमी है, हमारे संस्कारों की कमी है, हमारी संस्कृति की कमी है। इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? लेकिन जो आप सवाल पूछ रही हैं नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया इसको लेकर चिंतित नहीं है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उनकी चिंता केवल एक रहती है, विपक्ष को किस तरह बदनाम किया जाए, विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। कोलकाता जैसी विभत्स घटना मुजफ्फरपुर बिहार में भी हुई है। बेटी के साथ इतनी नृशंसता की गई है, पूरा सरकार भी मौन है और मीडिया भी मौन है। उत्तर प्रदेश में आज की खबर है, झांसी में एक 3 साल की बेटी के साथ ये घटना हुई है और उसे नाले में फेंक दिया गया हत्या करके। एक और घटना हुई, एडीओ, इस स्तर का आदमी एडीओ की नौकरी करता, 4 साल की बच्ची के साथ नृशंसता की है उसने। और उधर जो है एक बेटी बरेली की साइड में, वो नर्स थी, जिस दिन ये घटना हुई अगले ही दिन वो घटना हो गई। नर्स थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उत्तराखंड में नर्स थी, उसको झाड़ियों में पकड़ के उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी, उसकी चुन्नी से गला घोट के। कहीं कोई आवाज नहीं है, कहीं बिल्कुल शांति छाई हुई है। चुन चुन के घटनाओं को चुन चुन के, और फिर एक ही सवाल पूछा जाता है तुरंत, विपक्ष मौन क्यों है, विपक्ष मौन क्यों है। आप जब हाथरस हुआ था तो आपको पूरे देश की घटनाएं नहीं याद आ रही थी, क्योंकि रेप सिर्फ उस दिन भी सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ था, देश में कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे। लेकिन आपने हाथरस को मुद्दा बनाया और ठीक किया। हाथरस में जो हुआ
निर्मम था और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स था। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जो आप कर रहे थे गलत, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं कि कलकत्ता में हुआ तो बरेली में हुआ तो मुजफ्फरपुर में हुआ, मैं इसी सोच की बात कर रही हूं। और आज तहसीन पूनावाला ने भी कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने कुछ नहीं बोला। वो बोलते तो आप क्या कहते? अरे देखा ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री हैं, इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये तो गृह मंत्री हैं, इन्हें तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। चित मुझे भी कुछ मेरी कहना है, नहीं हो सकती। मुझे नहीं कुछ हो- कहना है, जी तहसीन मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। जी मुझे कुछ कहिए सर। आपने कहा हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी ये नहीं क्यों मैं आप कहोगे कि हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। निर्भया का जब घटना हुई उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। संबोधित करते उन्होंने अपनी गलती मानी, कानूनों में बदलाव लाया और उसके बाद एक देश को आशा की किरण निकली। वर्तमान प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री आज बोले वे, और वो भी रेड फोर्ट से। मुझे बताए कब उन्होंने देश को संबोधित किया, हाथरस पर कब बोले, उन्होंने उन्नाव पर कब बोले। मैं ये पूछ रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ आप लड़ी नाविका जी, वो उन महिलाओं को उन जिस्म के उन भागों को छू रहा था प्रोटीन के लिए जहां पर वे प्रोटीन मांग रहे थे। वो आज अपने बायोडेटा में लिखता है मोदी जी का परिवार। उस पर क्या एक्शन हुआ, ये सवाल है। नाविका मैं अब जवाब देता हूं। नाविका बृजभूषण वाले मामले से ही जवाब देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी विषय पर भागती या छिपती नहीं है, उसको एड्रेस करती है, वॉट अबाउटरी नहीं करती है। बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। आईओए की कार्रवाई, रेसलिंग फेडरेशन की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की पुलिस की कार्रवाई, और उसके अलावा उसका पार्टी का टिकट भी काटा गया, पर आपने लाल सिंह को टिकट दिया। आप बोलते राहुल गांधी बहुत बोलते, मोदी जी नहीं बोलते। संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या बयान आया? आप बता दीजिए। ताजमहल ने जो उत्तर दिनाजपुर में महिला को पीटा उस पर क्या बयान आया? मालडा में आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई उस पर क्या बयान आया? बंगाल में जो अभी हुआ 5 दिन बाद बयान आया, आज की घटना पर कोई बयान नहीं आया। नेहा हिरेमत को कर्नाटका में मारा गया, नेहा हिरेमत पर कोई बयान आया? कोई मिला उससे परिवार से? और बता दीजिए समाजवादी पार्टी के मोहित खान पर और नवाब यादव पर क्या बयान आया राहुल गांधी का? कोई कार्रवाई की बात की? यही अंतर है हम में और आप में। हम कार्रवाई करते, किसी को बचाते नहीं, आप बचाते हैं। सवाल वारिस पठान में ये पूछना चाहती हूं कि अगर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा जाए तो क्या ये जवाब आएगा कि आप इस देश को बांग्लादेश बना रहे हैं? क्या हमें अपने देश के अंदर नहीं देखना कि क्या चल रहा है? क्या उस बेटी के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते? वारिस पठान भाई, सवाल ये है कि हम अपनी लाल लकीर कहां खींचेंगे, कब खींचेंगे? क्या करेंगे आप? अब हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते इसमें ना। बलात्कारी उसको कड़ी से कड़ी कानून सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। नाविका, सबसे पहले तहसीन के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तहसीन पूनावाला जी, प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में कई लोगों के और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। आज जब सुसाइड बताने की कोशिश की गई बंगाल के रेप को, फिर 3 घंटे तक पेरेंट्स को इंतजार करवाया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर पिटाई कर दी डॉक्टर्स की जो प्रदर्शन पे थे, और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की। आज प्रियंका वाड्रा जी ने इस्तीफा मांगा है नहीं मांगा है, उसको जरा देखकर बताना। दूसरी समाजवादी पार्टी ने बोला नाविका जी आप उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ रही हैं और ये कल प्रोटेस्ट साइट पर थी जहां रात को प्रोटेस्ट चल रहे थे। और सायरा शाह हलीम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मीडिया पर तो आरोप है हो जाती